बेटा सरकमफ्रेंस से रिलेटेड ही है, अगर आपके स्कूल में कराएं। बिकॉज आपकी ओलंपियाड बुक में तो है नहीं। अगर आपके स्कूल में कराएंगे मैं आपको करा दूंगा। सर ओके सर, तो ये सरकमफ्रेंस ओलंपियाड में भी नहीं आना? नहीं बेटे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ओलंपियाड में भी नहीं आना। सर थर्ड में भी मेरे को डाउट है। The length and breadth of a rectangle field are in the ratio 5:4. Its perimeter is 108. ये मैं करा देता हूँ आपको। एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। ओके सर। मैम प्लीज राइट द। सर the third question. यस। What is written after if? Sir, यस। sir, do we have to do the third question? यस। Sir, I don't know how to do this. Sir, how to do this? ओ अच्छा, ये रेशियो का कंसेप्ट आपने पढ़ा नहीं है। Yes, sir. मैं आपकी ओलंपियाड में तो नहीं आएगा, पर मैं एक्सप्लेन। Okay, ओके sir. सर। अच्छा, रेशियो आपके नहीं आएगा ओलंपियाड में, राइट? चलो फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मजू भाई, वाई आर वी लेट? Sir, I was downstairs eating my food and I didn't realize what the time was. सर मेरी एक और डाउट भी भेजी हुई है। मेरी को एक पता है। फर्स्ट टाइम थिंकिंग सिंगल्स डाउट ओनली टुडे, देन ओनली आई विल टेक एनीवन एल्सेस डाउट्स। So what? गिरी, सीफू एंड आरी। चलो गाइस देखते हैं। तो गाइस, कभी भी रेशो होता है ना, तो इसका मतलब जो आपकी एक्चुअल लेंथ होगी वो 5 का कोई मल्टीपल होगी और एक्चुअल ब्रेथ 4 का कोई मल्टीपल होगी।
और वो सेम मल्टीपल होंगे, मतलब वील मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर टू 5 and 4. तो whenever you have ratio, you will simply assume the one as 5x and the other one as 4x. So one length will be 5x and breadth will be 4x. Now formula is 2 times L plus B. So 2 times 5x plus 4x is equal to how much? 108. So 2 times 9x is equal to 108. That means 18x is equal to 108. X is equal to 108 divided by 18. That is equal to 6. If x is 6, length will be 5x. That is 5 into 6. That is 30. Breadth will be 4x. That means 4 into 6. That will be 24. So these are my two dimensions. 24 meters and 30 meters. Excuse me, sir. Okay, Yes, sir. yes, you are Sir, excused. I didn't understand the ratio part clearly. Sir, I didn't understand either. बेटा सी, ये जो रेशो है, दिस इज अ होल चैप्टर. तो ये आपके सिलेबस में नहीं है ओलंपियाड के, और आपके स्कूल सिलेबस में भी एज फार एज आई नो नहीं है. तो अगर इसका आपके स्कूल में आएगा, मैं इसका पूरा चैप्टर कराऊंगा. ठीक है मित्तल जी एंड उदय. Yes. सर हमारे अभी के लिए मैं केवल इतना बता सकता हूँ, अगर कोई भी चीज रेशियो में हो ना, तो मतलब जैसे 5:4 है, तो इसका मतलब जो मेरी एक्चुअल लेंथ होगी ना, वो 5 into समथिंग होगा, वो समथिंग 7 हो सकता है, और ब्रेथ 4 into 7 होगा, या फिर 5 into 8 होगा, ब्रेथ 4 into 8 होगा, या फिर लेंथ 5 into 20 होगा, ब्रेथ 4 into 20 होगा. तो मीन्स देर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ, एंड दैट कॉमन फैक्टर हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं कि वो कॉमन फैक्टर एक्स है, जो लेंथ का और ब्रेथ का है. Sir, उसके बाद हम दोनों को सॉल्व करते हैं यूजिंग लीनियर इक्वेशंस. okay. Sir, are they ओके kind of सर. fractions like? यस, Sir, are they kind of fractions? काइंड ऑफ रेशियो इज काइंड ऑफ फ्रैक्शन ओनली, यस. Okay, sir. बट सिंस यू हैव नॉट डन, तो मैं इससे ज्यादा अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो पूरा चैप्टर है. तो अभी हम कोर्स पे रिस्ट्रिक्ट होंगे. इट्स नीदर इन ओलंपियाड्स नॉर इन योर्स like CBSE school syllabus, but it is there in ICSE school syllabus. Sir, I've done from some other way. Okay बेटा, Sir, आपको भी it's तो मैंने there in रेशियो our school प्रोपोर्शन. syllabus, but it's a CBSE school. ठीक है, दैट्स ग्रेट. द ग्रेट वॉरियर Advika, today your bro will also attend the class. Sir, he's doubling me and hitting me with a pillow. Oh, such a nice bro. Tell him to take a notebook and sit down. He can. Sir, he came back. Look. One second, I am looking. Guys, ये मुझे कौन सा चाहिए? पेरीमीटर एरिया. अजू भाई के डाउट्स हैं, सिंगर के डाउट्स हैं पेरीमीटर एरिया. सर मेरा 33rd क्वेश्चन है शायद. आपका 31 क्वेश्चन है, शायद नहीं, पक्का से, पक्के से. Okay. तो एवरी वन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. Okay. ये क्वेश्चन ग्रेड 5 की प्रेप गाइड में भी था शायद. चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन.
The figure below shows. What did you say? Sir, I accidentally had my mic on. I was reading the question. This is a difficult question. Those who have not done grade 7, of course, for them. Those who have done grade 7, it shouldn't be so difficult. Right, Mickey Mouse? Grade 7? Mickey Mouse has done grade 7. Sir, I will try to do it. Grade 7. Sir, I have done grade 7. Adrit, beta, if you can study for 5 days, it would be good for your Olympiads. You might get a medal. Yes. So I just want 5 days preparation from you. Especially focus on constructions and chapter 1 and 3. Chapter 3, though you mostly did it in class with me. Chapter 1 and constructions, if you can, do it and maybe solve 1 or 2 papers, then we are Yes. sorted. I'm not asking for too much. Yeah, just go through the book ones, whichever chapters, are new that we have not done during the prep. You can do those. Okay. तो guys देखते हैं. तो lot of kids have got it correct. Sir, they all have done grade 7. सर No. मैंने तो ऐसे ही भेज दिया चलो. First of all, area of this, if I say the area of a square is 64, what is its side? तो उसकी side क्या होगी बताओ guys. की साइड होगी सर उसकी साइड 36 36 नहीं होगी. Sir, 8. Because 8 into 8 is 64. अब क्या है? Here the area is 576. So we have to find dash multiplied by dash is equal to 576. Sir, 24. So one way is we find it out by multiplying and by estimating. जैसे 25 into 25 625 होता है. So you will try with what? 24 into 24. So you will get 576. One way is कि आप estimate करो, trial and error करो.
मैंने आपको फिर स्क्वायर रूट का आई टोल्ड यू अ प्रोसीजर ऑल्सो टू फाइंड द square root, that is by prime factorization. So first we do the prime factorization of 576. I will get 288. Then I can do it with 2 again. I will get 144. Then I can do it with 2 again. I will get 72. Then 2 again, 36. Then 2 again, 18. Then 2 again, 9. Then 3. I will get 3. Then one more 3. I will get 1. So if I want to find the square root, or I have to square root means which number multiplied with itself will give you this number. तो मैं क्या करूंगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा. So from every two twos I will take 1 2 out. From every two factors I will take one factor out. तो यहां से 2 और यहां से 3. तो I will rest. I can multiply these 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24. So I can find the square root by this method also. My square root will be 24. So 24 into 24 gives me 576. So this side will be 24. And also this side will be 24. Now we have 4 identical squares. So what will be each length? Sir, 36. Oi, total 24 है यहां से यहां तक. तो 4 squares की each side 36 हो जाएगी. Sir, मैंने तो ऐसे सॉल्व करा है. Or 6. Each side will be 6 बेटा. Because तभी तो total 24 आएगा. 24 divide by 4. Okay, sir. इनको ज्वाइन करोगे तभी तो 6 आएगा. Okay, sir. So now these are also squares because it's written here. So each square will area will be how much? So area of 6. each square is 6 into 6 36. सर हाँ जी मैंने एरिया निकाले 36 अच्छा जी अब समझ लेते हैं हम. तो 36. तो area of 4 squares will be 36 into 4. That is 144 square centimeters. Now area of shaded part will be how much? That will be 576 minus 144. That will give you 432. So once again, I will explain you. First, I found the side of the bigger square. So dash multiplied by dash gives me 576. For that, you can use trial and error or find the square root. For find the prime factorization. When you do the prime factorization, from every two factors, we take one factor out. Every two factor, we take one factor out. Every two factor, we take one factor out. Every two factor, we take one factor out. Now, whatever we get from one factor out, I can multiply these to get my what? Get my square root. तो मेरा आ जाएगा 2 into 2 into 2 into 3. मेरा स्क्वायर रूट हो जाएगा 24. 24 will be my side because 24 into 24 will give me 576. Someone said, sir. सर मैं आपको Extra 2 हुआ like odd number of 2. क्या बोल रहे हो? अगर extra 2 हुआ like एक्स्ट्रा 2 होगा तो बेटा स्क्वायर रूट उसकी फाइंड नहीं हो पाएगी ना. अगर दैट्स अ गुड क्वेश्चन. अगर एक 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा और हो जाता और 2 बच जाता तो मैं उसकी स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर नंबर है ही नहीं, मैं उसकी स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकता. सर मैंने ऐसे करा है सर पहले बेटा मैंने सम बेटा मेरा मेरी लेट मी एक्सप्लेन. यही मेथड है और कोई मेथड ही नहीं है इस क्वेश्चन का. नाउ आई गॉट 24. अब 24 इज इक्वल टू 4 साइड्स ऑफ द स्क्वायर. बिकॉज इनको मैं ज्वाइन करूंगा तो ये पूरी साइड 24 बन जाएगी. तो ईच विल बी 24 डिवाइड बाय 4, दैट इज 6. साइड 6 आ गई. एरिया ऑफ वन स्क्वायर हो गया 6 into 6 36. इसका 36. This is 36. This is 36. This is 36. I'll subtract these to get the area of the shaded part. सर प्लस नहीं करना था. तो 36 into 4 किया ना. 4 करो या 36 plus 36 plus 36 4 times करो. बात तो एक ही है ना. You multiply or you add. सर मैंने 36 करके 18 को प्लस कर दिया. उसके बाद मैंने 126 आया. उसके बाद मैंने 126 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. 504 आ गया. ओके. सर और कोई नहीं है.
और आपका नहीं है, पर अजू भाई के तो हैं। ओके। नेक्स्ट अजू भाई का है 45th। तो किड्स ये करो क्वेश्चन। Ran and Girisha, why is your camera off? And Ryan, Girisha, don't join the Ryan's club. Where I have to say again and again, Ryan, start your camera. Don't join that club, beta. Some kid told me that Ryan has actually started a club for kids who keep their video off during online class. Sir, which kid? He has started a club, beta. He knows who all are the members. It's very highly confidential. Sir, tell who said me. Even I don't know, na, beta. Sir, you just said some kid told me. You should know That that. I can't reveal. Na. I can't reveal his name. Sir, when he Sir, told me. are you a part of it, sir? Why can't you reveal it? Sir, you turned off your camera. Oh. I am not a part of it. I turn off my camera to observe what other kids are doing. No, sir, you also joined the party. No. Yes. This is a very easy question. सर मैंने गलती से भेज दिया। तो गाइस ये हम बचपन में ऐसे क्वेश्चंस बहुत परसेंट करते थे। इफ यू नोटिस, AB plus BC is 24, BC plus CA is 26, AC plus AB is 28। तो क्या हो रहा है? Every side of the triangle has been written 2 times because AC is also equal to CA। तो हर चीज 2 2 times लिखी हुई है। तो हम बचपन में ऐसे क्वेश्चन जब करते थे ग्रेड 3 में, ग्रेड 4 में, ग्रेड 5 में, तो हम क्या करते थे? जितनी चीजें हमारी लेफ्ट साइड है हम उसको ऐड कर लेते थे। तो आई विल गेट AB प्लस BC प्लस BC प्लस CA plus AC plus AB। Remember, AC and CA are one at the same thing because मैं इस साइड को AC भी लिख सकता हूँ और CA भी लिख सकता हूँ। और मैं दूसरी तरफ जो जो नंबर्स हैं, दैट इज 24 और 26 और 28, इनको भी मैं ऐड कर लूंगा। तो आई विल गेट 2 bags ऑफ AB, और आई विल राइट विदाउट द ब्रैकेट सिंस बच्चे अभी कंफ्यूज ना हो। आई विल गेट 2AB बिकॉज AB 2 हो जाएंगे 2BC and 2CA।
इक्वल टू दिस इज 5078। अब ये मैं शॉपिंग गया, 2 बैग्स लेके गया, मैं बच्चों को मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। तो 2 बैग्स लेके गया, तो मैंने 2 AB परचेज कर लिए, 2 BC परचेज कर लिए, 2CA परचेज कर लिए। अब मुझे अलग अलग बैग परचेज करने हैं या केवल वन करना है, तो मैं AB+BC+CA करूंगा। ये मेरे 2 बैग्स 2 2 थे, इसमें मैंने वन परचेज किया, तो 78 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, दैट विल बी 39 सेंट। अजू भाई, आई होप इट इज क्लियर नाउ। Yes, sir. यू आर अ ग्रेट अजू भाई। बेटा उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से? इतना टाइम हो गया। 4:30. 47th? अजू भाई, इज योर डाउट 47th नाउ? Yes, sir. चलो गाइस 47 करो। नाउ गाइस हम क्लास में टफ क्वेश्चंस और डाउट्स ही सॉल्व करेंगे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए, डाउट्स क्लियर हो जाए, एंड वी कैन एक्चुअली सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द क्लास। सिलेबस इज तो ओवर ओनली। Sir, TR7 pay attention. sir, we will do this book only. No beta, we can do something extra also. Sir, reasoning. रीजनिंग तो कर ली, अगर कोई डिफिकल्ट चैप्टर लगता है तो हम कर लेंगे। जस्ट आप TFT भेज दो, FFT। जस्ट आप 3 ब्लैंक्स हैं ये, यू हैव टू सेंड TF TF TF। सर पर जब हम पेपर पे वो देखते हैं वो ऑलवेज नॉट ड्रॉन टू स्केल होता है, तो फर्स्ट वाला ट्रू भी हो सकता है। रीवा आंसर तो मत बता। मेरी क्वेरी गिरीशा, कैमरा ऑन बेटा। व्हाट इज हैपनिंग बेटा? सर आई थॉट गिरीशा ऑलवेज लिसन टू द टीचर्स। So there was a network issue that. अंजू भाई ये तो इजी क्वेश्चन है, आपने रिट्राई नहीं किया था? फिर करा था। Mr. Sleeping Ray, you have to send to ma'am.
वेदा, आपने अपने डाउट्स रीडू करे? प्राइम वेदा, Yes, sir. तो उसमें आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट है? Sir, I don't remember. बेटा, then you who will remember? You have your Sir, exam after 2 or 3 sir, classes. I will tell you in the next class. Yeah, please tell me in the next class, है ना? Because now syllabus is over. Now I can take your doubts in the class. Sure, friend. So guys, perimeter of two squares of different size is different. This will be true. The distance traveled by Priya is 170 if she takes 4 rounds of a park that is shaped like an equilateral triangle, whose side is 15. तो 15 ये है, 15 ये है, 15 ये है. तो perimeter will be how much? 45 centimeters. So 4 rounds will be how much? 45 into 4. Sir, 170. That is equal to 180 Sir, centimeter. yes, one. तो ये false हो गया. Sir, If the मैंने भी perimeter false ही send करा है. Sir, गलती से true. if the perimeter of a rectangle and square of are same and the length and breadth of the rectangle are this, then the area of square is greater than the area of rectangle. So perimeter of rectangle कितना होगा guys? Ma'am, please erase the names. 2 into 50 plus 30. So 2 into 80. That is 160 centimeters. अब इसका पेरीमीटर स्क्वायर का इतना है तो साइड कितनी होगी? Because perimeters are equal, 160 divided by 4, that is equal to 40 centimeters. अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 40 into 40, that is equal to 1600 square centimeters. एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? 50 into 30, that is area of rectangle will be 50 into 30, that is 1500 square centimeters. तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर. वैसे भी आप याद भी रख सकते हो कि अगर सेम पेरीमीटर्स होगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर. तो जिसका भी ये गलत था, क्लियर है गाइस? True is Sir, तो ये understood. यस, इसका ट्रू ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रोटेशनल सिमेट्री का. तो हाउ मेनी लेटर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री 2? तो सब जो लेटर्स दिए हुए हैं बी. तो अजू भाई, आपका डाउट है तो मैं आपसे पूछता हूँ. BHNSXZ. अजू भाई, आपको पता है रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? सर तो अब आप एच को रोटेट करोगे तो एच में होगी, यस एक्स में होगी, राइट? यस सर बाकी सब बी में नहीं होगी. क्लियर है ये? तो बाकी सब एन, एस और जी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है. इजीएस्ट तरीका क्या है? अपनी नोटबुक में लिखो और रोटेट करके देखो. एक बार तीनों लेटर्स लिख लो नोटबुक में, रोटेट इट, बताओ मुझे किस में आ रहा है किस में नहीं आ रहा. रोटेट करो. या रोटेट अजू भाई. सर 1 सेकेंड Sir, H and X. बाकी सब में नहीं आ रहा. Sir, सर इसमें N. है Sir, N में पर उल्टा हो रहा है. यस N सर N हो रहा है सर. सर एन में भी आ रहा है, यस N. सर Yes sir. एन में भी आ रहा है, एस में भी आ रहा है, जी में भी आ रहा है.
नो सर, एस में नहीं आ रहा। जी में नहीं आ, जी में भी आ रहा नहीं, एस में भी आ रहा है, है। एस में भी आ रहा है। एस में भी आ रहा है गाइस। अब सर इसके हाउ? बाद बस रोटेट करके देखो, वरना मुझे रोटेट करके दिखाना पड़ेगा आपको। आप रोटेट करके देखो। देखो बट सर देखो, इसका एक ऊपर वाला पार्ट हल्का सा छोटा होता है, नीचे वाला पार्ट हल्का सा बड़ा हाँ, होता ये मैं आई एम कमिंग टू दैट थिंग। है। यस सर। तो गाइस क्या होता है, नॉर्मली अगर आप बिल्कुल आइडेंटिकल लिखो, सिमेट्रिकल लिखो, तो एन जी और एस जी में भी होगी, एन एस और जी में भी होगी। बट कई बार क्या होता है, एस में भी और एन में भी कर देते हैं क्या? नो सर, एन में नहीं। नहीं, एन में भी एट टाइम्स, जैसे एन में आपका जो उसमें लिखा हुआ है, उसमें एक इन्होंने ऐसा पुट निकाला हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ निकाला हुआ होगा तो गाइस क्या होता है, देयर इज अ कंफ्यूजन कि उन्होंने गलती से निकल गया है, एक्चुअली है। तो अगर मैं इन 3 डॉट्स को कंसिडर कर लूं तो एन में भी नहीं होगी, 3 लाइंस को कंसिडर कर लूं तो एन में भी नहीं होगी। एस में भी जो अपर पार्ट है समटाइम्स इट्स बिगर, तो एस में भी हट जाएगी। जी इज मोस्टली सिमेट्रिकल, तो जी में रह जाएगी। मुझे नहीं पता बुक में क्या आंसर दिया है, बट अगर मैं इन पार्ट्स को कंसिडर कर लूं तो इनमें नहीं होगी रोटेशनल सिमेट्री। एंड अगर मैं एस का भी जो ऊपर का पार्ट है उसको भी बड़ा करूं तो इसमें भी नहीं होगी। सो दिस इज द लॉजिक। ओके अजू भाई, यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके डिविजिबिलिटी रूल्स के हैं। दोज आर फ्रॉम विच चैप्टर? सर आई डोंट रिमेम्बर। Ali had 88 stamps. This one is your doubt? यस सर। चलो मैं टाइप कर देता हूँ। सर वो तो फ्रैक्शन चैप्टर में सर। फ्रैक्शंस में से है। यस सर। Fractions is 79. Let me do 82. ये लास्ट क्वेश्चन है। ये तो 10th का तो है ही नहीं है। नो अच्छा, सर। लेवल 2 का है। ये- लेवल 2, ओके ओके। नहीं सर, वो पास्ट ईयर में से था। नहीं, वो लेवल 2 का लिखा हुआ है उसमें। वेट, आई एम गिविंग। ओ या दिस वन। Do the 10th question. बेटा लेवल 2 का क्वेश्चन अभी आप, यू कैन चूज टू लीव इट ऑल्सो। के सर। ये छोड़ दो क्वेश्चन आप, ये प्रॉपर लेवल 2 का है। लीनियर इक्वेशंस अब सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। ये छोड़ दो क्वेश्चन अभी के लिए, ठीक है? ओके। हम जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? सर उसमें कोई था ही नहीं जो 4 से डिविजिबल ना हो, सारे थे। तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, फिर क्वेश्चन गलत है। देन हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन 50 आर प्राइम? इसमें क्या प्रॉब्लम है? 15 होते हैं। यस सर, ये तो हो गया था। हो गया था, तो ऑल डाउट्स डन। एनीवन एल्स हैज एनी डाउट्स? नो सर। किसी और? सर आज कितनी सारी क्लास डाउट्स में ही हो गई।
तो बेटा हमारा कोर्स भी तो हो गया है ना? Yes, sir. यस। तो we'll take a 4 minutes break. After the break we'll resume. Okay. This one. Yes. Okay, everyone do this question. Sir, we have done this question. No beta, we have not. Sir, yes. In fact, data handling इस बार हमने करी नहीं है बुक से, because it's generally very easy. Sir, फिर मैंने कर लिया होगा. आपने कर लिया होगा. सर आप लिख भी दो कितने? बेटा मैंने लाइन ड्रॉ कर दी ना. ठीक है, लिख देता हूँ. सिंगर की बात माननी पड़ती है कभी. Abita, your exam is also on 12th. Beta, where are your doubts? Sir, sir, Sanam. sir, I look at the explanations and then I understand they're all silly mistakes. How many papers have you completed, Abita? जो 9 पेपर्स Sir, हैं. बस मुझे उन sir, 9 पेपर्स का. I'll count. Excuse me, sir. Yes. Sir, I am in a car, so can I keep my camera off? Are you driving? No, sir. Warrior, please send to ma'am. Sir, I actually sent to you.
was a typing mistake. Can I send again? नो बेटा। फिर मैं कंफ्यूज हो गया था आंसर्स के बीच में। तो गाइस अगेन जो मैंने आपको ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में टेक्निक बताई थी, वी विल बी यूजिंग द सेम टेक्निक. I notice here that there are how many P balls? 3 P balls, 3 Q balls, 3 R balls and 3 S balls. तो मैं सबको ऐड कर लूंगा. But before adding, I need to know the correct weight of balls. The weight of empty beaker is 10. So the weight of balls here would be 35. Weight of balls here will be 50. Weight of balls here will be 40 and weight of balls here will be 40. Then I will add everything up. I will get 3 balls of each. So I will get 3P plus 3Q plus 3R plus 3S equals to how much? 40 plus 40 is 80, 165. So 1P plus 1Q plus 1R plus 1S will be 165 divided by 3, that is equal to 55. Once I got this, मुझे Q की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. इसका वेट कितना है? 40. तो मुझे मेरे पास P, R और S का वेट जो है, पहले मैं अलग से लिख देता हूं. द वेट ऑफ P प्लस R प्लस S प्लस Q इज इक्वल टू 55. तो P, R और S का वेट कितना है? 40. That means Q will be 15. Then once again P, Q, R plus S equal to 55. And we have PQR का weight as 35. So PQR is 35. So S will be how much? 20. Now if I have to find Q plus S, so Q plus S, it will give me, when I will add 35. तो गाइज मैंने वो जो द टेक्निक विच वी यूज टू यूज इन ग्रेड 3, 4, 5, 6 मैंने वो यूज की. व्हाट वी डिड, आई एडेड एवरीथिंग अप. पहले ऑफ कोर्स मैंने बीकर का वेट रिमूव कर दिया बिकॉज बीकर का वेट 10 इज एडेड इन एवरी वेइंग बैलेंस. So I removed the weight of beaker, then I added everything up. I got the weight of 3. Then I divided by 3, I got the weight of 1. तो फिर उसके बाद से मुझे जो चाहिए मैं उसका weight subtract करके I can find the one जिसका weight मुझे नहीं पता. We Okay. understand guys? Yes or no? Yes, sir. Yes. हाँ, आप Q का weight यहाँ पे भी पुट करके 15 पुट करके you could have found the weight of, नहीं Q का weight से नहीं आता, वैसे ही कर लो. चलो, this is fine I think. So Girisha and everyone, Veda, Prime Veda, any more doubts? No, sir. Sir, I had a doubt from IM. Yes, beta. So, data handling, question 20.
Consider the runs scored by 5 friends in a match. If the sum of Bharat's and Deepak's scores are 10 into m plus n. So we have to solve this. I think ये क्लास में भी किया था. नहीं बेटा ये मत करो because half Like question we है. have done this in class. Yes. या फिर मैंने वेदा को एक्सप्लेन किया था. आई थिंक मैंने वेदा को एक्सप्लेन किया. Yes, sir. भरत और दीपक का 10 into m plus n है. तो गाइज अगर मैं भरत और दीपक का स्कोर ऐड कर लूं तो 10 into m plus n is equal to how much? 145. सही है ना क्वेश्चन भाई? Yes, sir. तो what will be m and what will be n, है ना? तो अब अगर मैं ऑप्शंस देखूंगा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑप्शंस भी देखना पड़ेगा. तो अगर मैं ऑप्शंस देखता हूं तो m प्लस n की वैल्यू मैक्सिमम 21 है. तो लेट से मैं m को अगर 10 ले लूं, m को मैं 10 भी ले सकता हूं, तो मेरा n हो जाएगा 35, है ना? तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा m प्लस n 45 हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट सीफू? Yes, sir. तो मैं m को क्या लूंगा, मैं सबसे छोटा लेके देख लेता हूँ. 14. Sir, n उस केस में 45 नहीं आएगा. नहीं बेटा 10 इंटू m क्या हुआ, 10 इंटू 10 100 हो गया प्लस 45, तो n 45 हो जाएगा. यस n 45 हो जाएगा, तो टोटल 55 हो जाएगा. टोटल विल बी Yes. हाउ मच? 55. तो मैं n को बड़ा ले लेता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है. n को मैं 14 ले लेता हूँ m को, तो मेरा n कितना हो जाएगा? 5. ठीक है. और 14 प्लस 5 19 है मेरे पास ऑप्शन में. तो ये वैल्यूज हो जाएंगी m और n की. ओके. थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर है, बट डायरेक्ट उन्होंने टेंस प्लेस और वंस प्लेस में ही फॉर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो I ज्यादा. didn't understand. Can you explain once more? आई कैन एक्सप्लेन वंस मोर. सी गाइस, मुझे दिया 10 इंटू एम प्लस एन 145 है ना? तो मैं m 10 भी ले सकता हूँ, मैं m को 11 भी ले सकता हूँ. बट अगर मैं m को 10 या 11 लेता हूँ तो मेरा n क्या हो जाता है? 35 हो जाता है. तो टोटल कितना हो जाएगा? 46. तो मेरे पास इतनी बड़ी वैल्यू ही नहीं है कोई भी. ये समझ आया? 10 इंटू 11 करूंगा, मेरा 110 बन जाएगा. 110 प्लस 35 हो जाएगा 145. किसको डाउट था बेटा? ये नेम बोलो एक बार. किसको डाउट था क्वेश्चन में? नेम किसने बोला था सर? आइडिया या Sir, in the starting I had the हम्म. Sir, first I had the doubt and then इसके somebody बाद किसने बोला था आई डेंट अंडरस्टैंड? me, Girisha. गिरीशा. फिर अनम्यूट रखो ना बेटा, थोड़ा सा वी कैन टॉक. तो मैं अगर कोई भी वैल्यू m की लेता हूँ छोटी, तो n मेरा बहुत बड़ा हो जाता है. तो इसलिए मुझे m की एक बड़ी वैल्यू, जो सबसे बड़ी थी, वो 14 हो सकती है. बिकॉज ये लेट से ये आपके टेंस हैं, 14 टेंस प्लस कितने वंस, तो मैंने 14 ले लिया m की वैल्यू. मेरे जो 140 हो गया, 140 प्लस 5 एंड 5 हो गया. अब मेरा 14 प्लस 5 19 ऑप्शंस में है, तो मेरा आंसर. ओके. तो okay Okay. kids, that's all for today. Also in the next class, for the next 2 classes, VVIPs will be Prime Veda and Kitten and Mickey Mouse. Do you know why, guys? No, sir. Because their IMO is on 12th, so they will be VVIPs for the class. All right. Okay, sir. Bye kids. Bye bye.